मैंने एक वीडियो देखा एक सिस्टर का, आप सबने भी शायद देखा होगा। वो सिस्टर शायद मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो शायद वर्शिपर है और उनके हस्बैंड की डेड बॉडी सामने पड़ी है, चर्च लगा हुआ है और वो लगातार वर्शिप कर रही है, आराधना कर रही है। ये एक वीडियो मैंने देखा, साउथ इंडिया से है शायद वो सिस्टर वर्शिपर। और मैंने जब उस वीडियो को देखा, दैट्स कॉल्ड वर्शिप। वो है आराधना कि हम हमारे सामने एक डेड बॉडी पड़ी है, इवन देन वो समय आराधना का है और हम उस समय में सिर्फ क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये वो लोग हैं जिनको खुदा प्रेम करता है, या ये कह ले जिनको खुदा पसंद करता है। ये वो लोग हैं जो खुदा की आराधना कैसे करते हैं, रूह और सच्चाई से। ऐसे लोगों को खुदा आज खोज रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। जो इंस्ट्रक्शन आपको दी, आप एक चप्पल भी उठा के अपनी जगह पे, सही जगह पे रखते हैं, वो भी आराधना, क्योंकि आप प्रभु के घर में वो करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आए खुदा के वचन में हम जाएंगे, ब्रदर कमल के साथ मिलके हम पढ़ेंगे। आप लोग बोल सकते हो मेरे साथ, मैथ्यू मत्ती उसका 12 अध्याय 46 to 15 वर्स। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस वचन के बारे में हम बात करें, इससे पहले एक वचन और हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 7 अध्याय वर्स 21 to 23। मैथ्यू 7 चैप्टर वर्स 21 to 23। जो मुझसे है, हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। अब पहला वचन जो हमने पढ़ा, उसमें लिखा, जब यीशु मसीह को भीड़ घेरे हुई थी, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु मसीह ने जन्म के अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलाए, बहरे सुनते थे। तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह जहाँ जाते थे, यीशु मसीह को फॉलो करती थी। और जब यीशु मसीह बातें कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने आकर उनसे कहा कि हे गुरु, तुझसे मिलने कौन आया, तेरी माता और तेरे भाई बहन? और यीशु मसीह ने आगे से क्या उत्तर दिया, क्या रिप्लाई दिया? यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? ये प्रश्न उस समय में पूछना, या ये कह ले ये स्टेटमेंट पास करना अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, ऐसी कोई स्टेटमेंट पास करना, इट वॉज नॉट इजी। क्योंकि जो ज्यू कल्चर है, उसके अंदर फैमिली को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसमें फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। इसलिए उस समय में एक ऐसी स्टेटमेंट पास कर देना कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई बहन, ये बहुत एक क्या कह सकते हो उसका, इट वॉज अ रिस्क, या ये कह लो ये एक बड़ी ऐसी बात उन्होंने कह दी यीशु मसीह ने, जो सबको डाइजेस्ट नहीं हो सकती थी। फिर भी यीशु मसीह ने कह दिया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई बहन। इट मीन्स कि जो यीशु मसीह के बायोलॉजिकल रिलेशंस थे, जो उनके इस धरती के ऊपर जो उनके साथ रिश्ते, खून के रिश्ते जुड़े थे, इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मसीह ने
मरियम को रिजेक्ट कर दिया। नो, इट डजंट मीन दैट। इसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह के लिए उन रिश्तों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन है? कहता जो मेरे पिता के वचन को सुनते और उसके ऊपर चलते हैं, वही मेरी माता और वही मेरे भाई बहन है। हालेलुया। अगर अब ये कोई सोचे कि यीशु मसीह के साथ, मैं तो यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, मैं तो रोज चर्च जाता हूँ, मैं तो रोज आराधना करता हूँ, मैं तो इतने रोजे रखता हूँ, लेकिन यीशु मसीह के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो आप परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जा सकते। आप खुदा के राज्य में एंटर नहीं कर सकते। यू विल नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि खून के संबंध को भी यीशु मसीह ने क्या किया? साइड में कर दिया। और यीशु मसीह ने कहा मेरे असली भाई बहन कौन है, मेरे असली माता पिता कौन है? आगे पढ़ेंगे हम। लिखा मेरी माता कौन है, मेरी माता और कौन है मेरे भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा देखो मेरी माता और देखो मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन और वही मेरी माता है। अब यीशु मसीह अपने भाई बहनों और माता से मिलना नहीं चाहते। उसके विपरीत यीशु मसीह ने क्या जेस्चर दिया? यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि यही है जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं, यही है जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करके मानते, इसलिए यही मेरे माता पिता और यही मेरे भाई बहन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन हमें क्या बताता है कि आप चाहे यीशु मसीह को जानते हो, आप चाहे जानते हो कि एक ऐसे व्यक्ति आया आज से 2025 साल पहले इस धरती के ऊपर और उसने अपनी जान को कुर्बान किया, उसने सलीबी मौत सही, कोड़ों की मार से। आप जान सकते हैं यीशु मसीह को। हो सकता आपने बपतिस्मा भी ले लिया हो यीशु मसीह के नाम का, लेकिन आप फिर भी यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में नहीं हो सकते जब तक आप उसके पिता के वचनों को सुनते, मानते और उसके हुक्म की पालना नहीं करते। यीशु मसीह को असल मायने में कौन व्यक्ति जानता है? जिसका यीशु मसीह के साथ एक संबंध है। मां मरियम के ऊपर जब जिब्राइल फरिश्ते ने आकर यह जाहिर किया कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने जा रही है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर साया करेगा और वो परमेश्वर एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसने कहा मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। अब जानने का अर्थ क्या है? द क्लोज इंटीमेसी। जानने का अर्थ क्या है? When you become one with someone, जब आप किसी के साथ एक हो जाते हैं, जब आप किसी के साथ एक हो जाते हैं, उसको कहते हैं किसी को जानना। अब यीशु मसीह किनको जानते हैं? यीशु मसीह का रिश्ता किन लोगों के साथ है? यीशु मसीह का रिश्ता उन लोगों के साथ है those who have become one with Lord Jesus Christ, जो यीशु मसीह के साथ क्या हो चुके हैं? एक हो चुके हैं। Those who have close intimacy with Jesus Christ, जिनकी close intimacy है। और close intimacy यीशु मसीह के साथ, रिलेशनशिप यीशु मसीह का किन लोगों के साथ है? जो उसके पिता के हुक्मों को सुनते, उन पे अमल करते और उनके ऊपर चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब दूसरा वचन हमने पढ़ा मत्ती उसका 7 अध्याय 21 से 23 आयत हमने पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि जो कोई मुझे मुंह से हे प्रभु कहता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं, आप ध्यान से सुने। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर भी यीशु मसीह का उत्तर क्या आया? वहां पर भी यीशु मसीह का आंसर क्या आया? कहता मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार वही है जो मेरे पिता के हुक्मों पर चलते हैं। अब यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहता वो हर व्यक्ति जो मुझे मुंह से हे प्रभु कहता है, कहता वो स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। कौन होगा फिर? कौन होगा? बोले, आप बोले, कौन होगा फिर?
जो स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। और फिर उसके आगे क्या लिखा है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। कहता उस दिन लोग मुझे कहेंगे आके, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, निकलेंगी उसके नाम से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। हे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से इतनी बड़ी सेवकाई की, हमने तेरे नाम से ये किया, तेरे नाम से वो किया। और कहता उस दिन मैं उनसे कहूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। ये नहीं लिखा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लिखा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। कहता है दुष्टों मुझसे दूर हो जाओ। हम दूर कैसे? रोज कोई हमारे पास आ जाए, लिखा है प्रभु क्या कहेगा? हे कुकर्मियों, दुष्टों मुझसे दूर हो जाओ। तो हम क्या करते हैं? कोई डॉग हमारे पास पीछे मैं तुझे नहीं जानता। ऐसा हाल होने वाला है। उस दिन यीशु मसीह भी कहेंगे, आप बोलोगे प्रभु हमने तो 40 दिन के रोजे रखे थे, हमने तो आराधना की, हमने पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े काम कर डाले, लंगड़े चला दिए, मुर्दे चला दिए। यीशु मसीह कहेंगे कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। अगर if your heart is not aligned with God, अगर तुम्हारा हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अगर यीशु मसीह के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं, आप कुछ भी कर लो, आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर लो, आप बड़ी बड़ी प्रीचिंग्स कर लो, आप बड़ी बड़ी हीलिंग्स कर लो, लेकिन यदि आपका हृदय परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा है तो आप परमेश्वर की बादशाहत में नहीं जाएंगे। चिन्ह चमत्कार करना और चिन्ह चमत्कार ग्रहण करना, हीलिंग्स करना और हीलिंग्स को ग्रहण करना अच्छी बात है। हीलिंग्स करना और हीलिंग्स को रिसीव करना एक अच्छी बात है। वो स्वर्ग राज्य का दूसरा हिस्सा है, लेकिन स्वर्ग राज्य का पहला हिस्सा उसके पिता की इच्छा को पूरा करना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप हीलिंग लेकर थायराइड ठीक हो गया और ठीक होने के बाद आप कहाँ जाएंगे? नर्क में। आ जाओ, गाड़ी मिल जाएगी और गाड़ी मिलने के बाद गाड़ी में बैठ के कहाँ जाएंगे? गाड़ी में बैठ के कहाँ चले आओ? कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस दिन हम भी चिल्ला चिल्ला कर कहें कि प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, चिन्ह और चमत्कार किए, और वो हमसे कह दे कि मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं। आज ऐसे मसीह लोग आपको मिल जाएंगे। मैं अन्य लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मसीह लोगों की बात कर रही हूँ। आज भी जिनके अंदर ईर्ष्या, वैर, विरोध, क्रोध, इवन चर्च के अंदर में भी एक दूसरे के प्रति खत्म नहीं होता। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चर्च के अंदर बैठकर भी मैनिपुलेशन और पॉलिटिक्स और बहुत सारी खराब चीजें करते हैं। आज आपको चर्च के अंदर मसीह लोग ऐसे मिल जाएंगे, ये वो लोग हैं जो कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, हमने सेवा की और हमने लंगर खिलाया, हमने सब कुछ किया। प्रभु कहेगा मैंने तुम्हें कभी भी नहीं जाना। आप जानते हैं आप सेवा कर रहे हैं, आप जानते हैं आप चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, आप जानते हैं आप वचन की सेवकाई कर रहे हैं। वो कहता मैंने कभी जान, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। इसका अर्थ क्या है? कहता मुझे नहीं पता तुमने क्या किया या क्या नहीं किया। जब वो आपको जानता ही नहीं है, जब वो आपको जानता ही नहीं है तो ये सब कुछ करना आपके लिए क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। So it's better to know him। इससे अच्छा आप उसे जाने और वो आपको जाने। और आप उसे कब जानने पाएंगे? जब आप उसके पिता की इच्छा पर चलेंगे, जब आप इस जीवित कलाम को ना केवल सुनने वाले रहेंगे, जबकि आप इस जीवित कलाम को सुनकर उसमें मनन करने वाले और उस पर चलने वाले बन जाएंगे। उस दिन वो कहेगा हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री,
हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप, माता पिता, भाई बहनों को भी यीशु मसीह ने इम्पोर्टेंट नहीं दी, जबकि यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। यीशु मसीह उनसे प्रेम करते थे। तभी तो हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पे अपने प्राण को त्यागने वाले थे, उस महाबलिदान को करने वाले थे, अपने जीवन को कुर्बान करने वाले थे, अपनी वो पवित्र कुर्बानी देने वाले थे, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने प्रिय चेले यूहन्ना को बुलाया और उससे कहा, देख यूहन्ना तेरी माता, और अपनी माता से कहा, देख हे नारी तेरा पुत्र। इसका मतलब यीशु मसीह अपनी माँ की केयर करते थे, यीशु मसीह अपनी माता को प्यार करते थे। बट इवन देन ही सेइंग कि मेरी माता कौन है, कौन है कहते मेरी माता। इट मींस खुदा हमसे क्या समझाना चाहता था। समटाइम्स यू नो आपकी फैमिली आपके लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है परमेश्वर के द्वारा दी गई असाइनमेंट्स को पूरा करने। आपका परिवार एक बाधा बन जाता है, कई बार एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, ताकि आप खुदा के द्वारा दी गई असाइनमेंट्स को आप फुलफिल ना कर पाए, आप यीशु मसीह के द्वारा दी गई असाइनमेंट्स को पूरा ना कर पाए। इसलिए बहुत बार ऐसे होता है कि शैतान फैमिली मेंबर्स को ही आपके अगेंस्ट में, कॉलिंग, जब आपके ऊपर बुलाहट है, जब आपके ऊपर परमेश्वर का एक डिवाइन प्लान है, जब आपके जीवन के लिए खुदा की एक डिवाइन योजना है, तो शैतान क्या करता है, बहुत बार आपके परिवार के लोगों को ही आपके विरोध में इस्तेमाल करना, यूज करना शुरू कर देता है। इसलिए खुदा ने कहा कि अपने परिवार से ज्यादा, फैमिली से ज्यादा महत्व हमें किसे देना है, परमेश्वर को, उसके वचन को और उसकी आज्ञाओं को। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब खुदावंद पाक ने अब्राहम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर, और उसने फटाफट से उस हुक्म की पालना की, उसने कोई सवाल जवाब परमेश्वर से नहीं किया। हम जानते हैं परमेश्वर ने उसको बुढ़ापे में औलाद दी, खुदा ने उसे बुढ़ापे में, दीर्घायु में जाकर खुदा ने उसे औलाद दी। और खुदा अब वही खुदा जिसने उसे इतने लंबे समय के बाद बेटे के साथ आशीषित किया, वही खुदा उससे कहता है कि तू अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर दे। मुझे बाकी के जो ग्रंथ या बाकी की जो बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स, मुझे उनके बारे में नहीं पता, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया कि अब्राहम ने वो बात सारा को बताई हो। आप सोचकर देखो कि सारा को इतने बुढ़ापे में एक बेटा मिला, और अब पति कहते कि अब मैं इसे कुर्बान करने के लिए जा रहा हूँ, अब मैं इस बच्चे को लेके मारने जा रहा हूँ, इसकी कुर्बानी देने जा रहा हूँ। आप सोचो, क्या सारा इस बात के लिए मानती? क्या सारा इस बात के लिए मानती? नहीं, बाइबल में कुछ नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कि जैसे उससे पता लगता कि मेरा इकलौता पुत्र इतनी दुआओं के बाद मुझे मिला, इतनी मन्नतों के बाद मुझे मिला, अब उसी को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है वो रो रो के अब्राहम के आगे गिड़गिड़ाने लगती, उसके हाथ जोड़ती, पैर पकड़ती और उसे कहती ये काम मत करे, कि हिंड्रेंस क्रिएट करती कि वो परमेश्वर के द्वारा दी गई उस असाइनमेंट को पूरा ना कर पाता। लेकिन हमें उन इमोशंस से ऊपर उठना है। आपकी फैमिली ज्यादातर आपको हमेशा किन बंधनों में बांध के रखती है? इमोशंस में बांध के रखती है, इमोशनल करके रखती है। पति कहता चर्च नहीं जाना, पति कहता सेवकाई चुन ले या फिर मुझे चुन ले। पत्नी कहती पति को कि तुम तो सारा दिन तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? लोगों में दुआ करने की तरफ। पत्नी अपने पति को प्रभु के काम करने से रोकती है। आपको जब देखो चर्च के काम करने, जब देखो आपको प्रभु के घर का ध्यान कौन रखेगा, घर का ख्याल कौन रखेगा? पति पत्नी को रोकता है। कई बार बच्चे कहते ले मम्मी तू देखो रोज तू चर्च ही थोड़ी रहना हम, ठीक है। कई बार बूढ़ी औरतें कहती मुझे सेवा करनी है, हम कहते ले रोज आपने चर्च ही जाना, आपने रोज सेवा ही करनी है। आपके फैमिली मेंबर्स क्यों
एक्सपीरियंस किया कि हर एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर डिवाइन कॉलिंग है, हर एक वो व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर की एक डिवाइन प्लानिंग है, उसके ऊपर जो अटैक्स आते हैं, जो उसके खुदा के राज्य में काम करने के लिए जो हिंड्रेंसेस आती, जो रुकावटें आती, वो उसके परिवार से ही शुरू होती है, उसके परिवार से ही आती है। और व्यक्ति इमोशनल ना हो। अब अगर अब्राहम इमोशनल हो जाता, अब्राहम अगर इमोशनल हो जाता और सोचता नहीं नहीं ये तो मेरा इकलौता पुत्र है, मैं इसे कैसे कुर्बान कर दूं, कहता 10 बार अपने कानों को वो टैप करता, सोचता शायद मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ, हो सके कि परमेश्वर कुछ और बोल दे, या शायद मैंने कुछ गलत सोच लिया, या मैंने कुछ सुन लिया। हम 10 बार पता क्या बोलते हैं जब ऐसी कोई कठिन सी एक असाइनमेंट प्रभु की ओर से मिलती है, हम 10 बार सोचते हैं कि मैं प्रभु से एक बार जरा कंफर्म कर लूं। हम 10 बार ये सोचते हैं कि अभी मैं एक बार और क्या कर लूं, कंफर्म कर लूं। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं दुआ कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे कहा, अभी तक मैंने इस असाइनमेंट को पूरा नहीं किया, मैं दुआ कर रही थी, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो वेश्याएं हैं उनके बीच में जा और सुसमाचार का प्रचार कर। और जैसे मैंने इस आवाज को सुना, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा प्रभु, ये प्रभु की आवाज है क्या? प्रभु मुझे कह सकता है कि मैं वैश्याओं में जाऊं? मैं कैसे इन लोगों के बीच में जाऊंगी, या मैं कैसे इन लोगों से मिल सकती हूँ, मैं इन औरतों से कैसे बात करूंगी? तो मेरी अपनी हार्ट बीट बढ़ गई। तो मैंने भी प्रभु से कहा, मैंने कहा प्रभु आप अगर ये आवाज आपकी तरफ से है, क्योंकि उसे ये असाइनमेंट मुझे कैसी लग रही थी, बहुत कठिन, ये असाइनमेंट मुझे बहुत टफ लगी कि प्रभु ने ये क्या कह दिया करने के लिए। तो मैंने खुदा से कहा कि प्रभु आप मुझे अपने वचन के द्वारा बताएं कि ये आप चाहते हैं कि मैं इस काम को करूं। तो खुदा ने मुझसे कहा न्यायों की पुस्तक खोल, और मैंने खोला और मैंने न्यायों की पुस्तक पता नहीं कितनी बार बचपन से लेकर अब तक पढ़ डाली, लेकिन कभी उस बात की तरफ ध्यान नहीं गया। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा तो मैंने समझा, उस न्यायों की पुस्तक में एक व्यक्ति जिसका नाम यिप्तह गिलादी है, उसका जिक्र है उस किताब के अंदर। और यिप्तह गिलादी जो है वो एक वैश्या का बेटा था। उसका जो बाप था, उसका जो पिता था, उसका उस वैश्या के साथ, मतलब उसकी माता के साथ भी संबंध था। उसकी अपनी पत्नी और बच्चे तो थे, लेकिन उसका एक वैश्या के साथ भी संबंध था, और उस वैश्या से यिप्तह गिलादी पैदा हुआ। और सब लोग उसको बहुत तुच्छ नजरों से देखते थे, उसका उपहास करते, उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वो एक अच्छा व्यक्ति था। और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और खुदा ने उससे भी न्यायी चुना इस्राएलियों के ऊपर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे ये समझाया कि इन लोगों के अंदर से भी जब अगर हमें उन्हें सुसमाचार दे, उद्धार के बारे में बताए, तो इन लोगों में से भी ऐसे लोग निकल सकते हैं जो परमेश्वर के लिए वफादार हो सकते हैं और जो उद्धार को पा सकते हैं। और यिप्तह गिलादी जब अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए गया तो परमेश्वर से उसने एक मन्नत मांगी कि यदि खुदावा तू मुझे मेरे दुश्मनों पर विजय प्राप्त दिलाए, मुझे विजय दिलाए, और जब मैं लौट कर वापस आऊं तो जिस भी व्यक्ति को मैं सबसे पहले देखूं मैं उसे तेरे लिए कुर्बान कर दूंगा, तेरे लिए बलि कर दूंगा। अब खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब वो वापस आया, खुदा ने उसे विजय दिलाई इसके दुश्मनों के ऊपर, और जब वो वापस आया तो सबसे पहले उसकी आंखों के सामने उसकी इकलौती बेटी है। अब उसने अपनी उस इकलौती पुत्री से कहा कि मैंने इस तरह से परमेश्वर से वादा किया था और मुझे अब तुझे कुर्बान करना पड़ेगा। और उसकी पुत्री ने कहा कि जो तूने परमेश्वर से वादा किया उसे पूरा कर। जबकि वो ये समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया कि यहोवा परमेश्वर ह्यूमन सेक्रीफाइस से खुश नहीं होता, बट वो खुदा से वादा कर चुका था और वो इतना ईमानदार, इतना वफादार रहा कि उसने अपनी इकलौती पुत्री को यहोवा के लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वो लोग हैं। अब्राहम ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को कुर्बानी के लिए ले गया। यहोवा ने उसे रोका तब वो रुका, अदरवाइज वो नहीं रुका। यिप्तह गिलादी ने अपनी पुत्री को परमेश्वर के लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, उसकी बलि दे दी। हालेलुया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी फैमिली से
भी रिजेक्ट हो सकते हैं। अच्छा अच्छा प्रीच करने वाले लोग, they can also be rejected, वो भी रिजेक्ट हो सकते हैं। पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले लोग कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना साइंस, ना वंडर्स, ना मिरेकल्स, ना हीलिंग्स, कुछ भी ऑबिडियंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। आज्ञाकारिता को कोई भी बड़ी से बड़ी चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। सबसे बढ़कर, हर चमत्कार से बढ़कर, हर हीलिंग से बढ़कर, हर मिरेकल से बढ़कर, हर साइन से बढ़कर, हर वंडर से बढ़कर उसकी आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आज्ञाकारिता में रहने वाले लोग ही उसकी बादशाहत में जाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ और खोलिए, लूका उसका 11 अध्याय 27 और 28 आयत हम पढ़ेंगे। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा है और वह स्तन जो तुम्हें चूसे। उसने कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब भीड़ यीशु मसीह का पीछा करती, भीड़ में से भी लोग यीशु मसीह को जब देखते थे तो एक स्त्री ने कहा, धन्य है वो माता, धन्य वो माँ। हम भी कभी कभी देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, सेवकों को, और हम कहते हैं धन्य वो माता पिता जिनसे आपने जन्म लिया। तो यीशु मसीह को देखकर भी एक भीड़ में से एक आवाज आती उस स्त्री की, और वो कहती है कि धन्य है वो माँ जिसके गर्भ में तू रहा, जिस गर्भ से तूने जन्म लिया, या जिस स्तनों से तूने दूध पिया। कहता धन्य है वो माता। लेकिन यहाँ पर भी यीशु मसीह ने इस बात को साइड में कर दिया और यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। माता पिता भाई बहनों को खुश करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पिता को खुश करना बहुत जरूरी है। आपके जीवन की पहली प्रायोरिटी जीसस शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी। आपका पहला काम खुदावंद पाक के हुक्मों पे चलना है। आपका पहला काम, आपके जीवन का पहला हिस्सा, आपका नंबर 1 हीरो कौन है? यीशु मसीह। आपका नंबर 1 हीरो कौन है? यीशु मसीह और उसका वचन, उसके स्वर्गीय पिता को के वचनों को मानना और उसकी इच्छाओं को पूरा करना आपके जीवन का पहला और आखिरी मकसद होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की नजरों में वही लोग धन्य हैं जो उसके पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब अगर अब्राहम उस असाइनमेंट को पूरा ना कर पाता जो परमेश्वर पाक ने उसे दी थी, तो तब क्या होता? तब आज हम अब्राहम को क्या कहते हैं? फादर ऑफ फेथ, विश्वासियों का पिता। अगर अब्राहम उस असाइनमेंट को पूरा ना करता या उस असाइनमेंट को पूरा करने में चूक जाता, तो आज वो विश्वासियों का पिता ना कहलाता। आज हम उसका हर जगह पे प्रचार ना करते। अगर वो अपने बेटे को देखकर इमोशनल हो जाता कि नहीं, मुझे मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मेरा इकलौता पुत्र है, बेटा भी कहता पिता मुझे कुर्बान मत कर, मुझे मत मार। हो सकता है माँ भी कहती, सारा भी कहती ये काम मत कर, लेकिन आपको इमोशनल फैमिली टाई से ऊपर उठ के आपके लिए सबसे पहले कौन होना चाहिए? परमेश्वर और उसका वचन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए that's the only reason sometimes you feel that you are rejected by your own family members. आप देखेंगे आप सबसे ज्यादा रिजेक्शन आपको कहाँ से मिलती है? अपने परिवार के सदस्यों से। मैं आपको ये किस लिए बताती हूँ? क्योंकि हर मसीह व्यक्ति जिसके ऊपर एक डिवाइन कॉलिंग है, जिसके ऊपर एक डिवाइन पर्पस है, उसको रिजेक्शन में से होके गुजरना पड़ता है।
और आप देखेंगे आप जिन परिवार के सदस्यों से बहुत प्रेम करते हैं, कभी कभी आप अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हैं वो पत्नी भी आपको रिजेक्ट कर देती है। आप अपने पति से बहुत प्रेम करते हैं, आपका पति भी आपको रिजेक्ट कर देता है। आपने अपने माता पिता से इतना प्रेम किया, एक समय पे आपके माता पिता ने भी आपको छोड़ दिया। आपने अपने भाई बहनों से इतना प्रेम किया, एक समय आपके भाई बहन भी आपको छोड़ देंगे। लेकिन खुदा, अगर हम इस वचन को देखें मैथ्यू 12:46-50 को, तो उसमें यह भी पता लगता है कि परमेश्वर आत्मिक रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। आपके आत्मिक रिश्तों को आप देखेंगे, फैमिली में भाई बहन नहीं पूछ रहे, फैमिली में भाई बहनों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको सप्रेस करते हैं, आपको उन्होंने सिरे से नकार दिया। लेकिन खुदा वही दूसरी तरफ आपको आत्मिक भाई बहन, आपको आत्मिक लोग दे देगा जो आपको प्रेम करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको रेज करेंगे, जो आपको अपलिफ्ट करेंगे। खुदा एट द सेम टाइम आपको ऐसे आत्मिक लोग दे देगा। इसलिए आपके जो खूनी रिश्ते हैं, जो आपके बायोलॉजिकल रिलेशंस हैं, उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके आत्मिक रिश्ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फैमिली से कभी कभी परमेश्वर होने देता है कि ऐसे ना हो कि अब्राहम सोचे नहीं मेरा बेटा, अब्राहम ऐसा ना सोचे। इसलिए परमेश्वर ने उससे पहले ही उसको उस फेथ के उस लेवल पे रखा था, या ये कह ले कि उसका फेथ का लेवल इतना ऊंचा था कि उसे अपने इकलौते पुत्र की भी परवाह नहीं थी। इसलिए फैमिली से परमेश्वर आपको पेन में जाने देता है, फैमिली से खुदा आपको रिजेक्शन में जाने देता है, फैमिली से खुदा आपको सफर होने देता है, सो दैट आप उस आइसोलेशन में किसको खोजे, किस पे निर्भर हो जाए, केवल परमेश्वर पे निर्भर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कभी कभी परिवार क्या करता है, आपके आत्मिक कानों को बंद करने की कोशिश करता है। आप डिवाइन प्लानिंग में चलना चाहते हैं, वो लोग आपकी टांग पकड़ के आपको पीछे को खींचते हैं। आप डिवाइन प्लानिंग्स में काम करना चाहते हैं, आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं, वो आपको इमोशनल कर करके क्या करते हैं, उस प्लानिंग से पीछे करने की कोशिश करते हैं, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको एक समय पे क्या करते हैं, आपकी फैमिली से आपको सेपरेट कर देते हैं। खुदावंद ने जब अब्राहम को खुदा ने ब्लेस करना था, खुदा ने कहा आसमान के तारों को देख ले और धरती के ऊपर जो बालू के कण हैं उनके समान मैं तेरी पीढ़ियों को, तेरे वंशजों को मैं बढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले खुदा ने क्या किया, उससे पहले खुदा ने उसे उसके परिवार से, पड़ोसियों से, उसकी नेटिव प्लेस से, उस कंट्री से, उस जगह से खुदा ने उसे अलग कर दिया, क्योंकि वहां पर उसके ऊपर जो डिवाइन प्लान था या जो उसके ऊपर डिवाइन योजना थी खुदा की, वो पूरा होने में वहां पे एक रुकावट, एक हिंड्रेंस हो सकती थी, क्योंकि उसके परिवार के लोग, उसके कंट्री के लोग, उसके नेटिव प्लेस में लोग आइडल वर्शिप करते थे। हो सकता है कि अब्राहम की अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती, या हो सकता है वो लोग उसको डाइवर्ट कर देते। इसलिए परमेश्वर ने पहले उसे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और खुदा ने उसे उस जगह से निकाल कर बाहर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उस डिवाइन प्लानिंग के ऊपर खुदा ने काम किया जो उसके जीवन में परमेश्वर ने बनाई थी। तो सप्रेशन, रिजेक्शन, पेन, सफरिंग्स, ये आपको पुश करती है कि आप उस डिवाइन प्लानिंग को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, आप उस डिवाइन प्लानिंग को पूरा कर सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु मसीह धन्य किनको कहते हैं, यीशु मसीह धन्य उनको कहते हैं जो उनके स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया, जो वचन को मानते, वचन पे चलते, वचन को फॉलो करते हैं। हालेलुया। और वही लोग हैं जो खुदा की बादशाहत में जाने पाएंगे। यूसुफ के ऊपर खुदा का एक डिवाइन प्लान था, लेकिन यूसुफ के फैमिली ने, यूसुफ के भाइयों ने क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो रिजेक्शन और वो पेन जो थी, उस पेन ने उसको पुश किया, उसको धक्का मारा, ताकि वो इजिप्ट की ओर, मिस्र की ओर जाता और वो ब्लेस होता। खुदा उसे वहां पर रेज करता, खुदा उसे अपलिफ्ट करता, उसके सर को बुलंद करता,
क्या किया, उसको सेपरेट कर दिया। सो आपको अपने परिवार को प्यार तो करना है, अपने बच्चों को प्यार करना है, बच्चे अपने माता पिता को प्यार करें, ये जरूरी है। भाई बहनों को प्यार करना, पति पत्नी को प्यार करना जरूरी है, लेकिन ये कब है? सेकेंडरी प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस क्या है? खुदावंद पाक के हुक्मों को सुनना, उनमें मनन करना और उनके अनुसार चलना और उन वचनों को, उनकी इच्छाओं को, यहोवा पाक की इच्छाओं को पूरा करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन आप मेरे साथ और खोलें। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 15 आयत हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ देती हूँ, छोटी सी आयत लिखा है, इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स। कहता है यदि हम मुंह से कहते हैं कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, अब अब्राहम अगर कहता प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, अब प्रभु ने कहा जा फिर अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दे, अब वो कहता है नहीं नहीं प्रभु ये क्या कह दिया, तो इसका अर्थ उसका प्यार कैसा है? ठंडा, उसके प्यार में कोई दम नहीं। हम अक्सर ऐसे करते हैं, हम अक्सर ही ऐसे करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करते तो मेरे हुक्मों को कीप माय कमांडमेंट्स, कहता मेरे हुक्मों की पालना करो, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा करो। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, इट मीन्स कि आप परमेश्वर को खुश करते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, और वो कहता धन्य है वो लोग जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। और ऑबिडियंस में रहना एक बड़ी अद्भुत बात है। जब आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आज्ञाकारिता आपको डायरेक्शन देती है, आप कंफ्यूज नहीं रहते। ज्यादातर मसीह लोग आपको कंफ्यूजन में ही मिलेंगे, क्या करें क्या ना करें, ठीक है, 10 आवाजें सुनते, 10 बातें, 10 काम कर रहे, एक भी लाइफ के अंदर क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन है। क्यों लाइफ के अंदर कंफ्यूजन है? क्योंकि ऑबिडियंस की कमी है। अगर आपके लाइफ में कंफ्यूजन है तो आप समझ जाओ आपकी लाइफ में ऑबिडियंस की कमी है, आज्ञाकारिता की कमी है। जब आप आज्ञाकारिता में रहेंगे, यू विल गेट सिंगल डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन कम्स फ्रॉम गॉड। वो एक डिवाइन डायरेक्शन आपको मिलेगी। वो कहते हैं जब तू दाएं या बाएं मुड़ने लगे, तेरे कान आवाज सुनेंगे, मार्ग यही है, इसी पर चल। आपको एक डायरेक्शन मिलती है जब आप ऑबिडियंस में रहते हैं। जब आप ऑबिडियंस में रहते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलती है। एक व्यक्ति के लिए हजारों स्वर्गदूत उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुदा ने उनको कमांड दी हुई है। जब आप ऑबिडियंस में रहते हैं, तब आप परमेश्वर की नजरों में धन्य कहलाते हैं। आप प्रोटेक्शन पाते हैं, डायरेक्शन पाते हैं, खुदावंद की अद्भुत प्रेजेंस को पाते हैं, आप खुदावंद की आवाज को सुनने पाते हैं। तो सब चीजों से बढ़कर, सब बातों से बढ़कर क्या है? उसके हुक्मों की पालना। सब बातों से बढ़कर क्या है? स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कभी कभी फैमिली जैसे ही वो डिवाइन प्लानिंग यूसुफ के अपने परिवार के लोगों के ऊपर जाहिर की, तो उसी के परिवार के लोगों ने उसे सताना शुरू कर दिया। जैसे ही आपके ऊपर आपके परिवार के लोग एक डिवाइन प्लानिंग को देखते हैं, तो शैतान उन्हीं को आपके विरोध में इस्तेमाल करना शुरू कर देता, आपको सप्रेस करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए, आपको इमोशनली वीक करने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि छोड़ दो इन सब बातों को, इन सब बातों को क्या करो, ये दूसरे नंबर पे आती है। पहले सिर्फ क्या करो? मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छाओं को पूरा करो। सबसे पहले स्वर्ग राज्य के लिए क्या करो? काम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और खोले आप मेरे साथ, लूका उसका 14 अध्याय 26 आयत। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन, इवन कहता तुम अपने प्राण को भी, अपनी जान को भी, खुद को भी अगर मुझसे ज्यादा प्रिय जानते हो, तो तुम मेरे चेले कहलाने के योग्य नहीं। आपको इन सब बॉन्डेजेस से, आपको इन सब बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। आपके लिए पत्नी
सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे परमेश्वर और उसके काम। आपके लिए पति सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे परमेश्वर और उसके राज्य के लिए काम। बच्चे सेकंड नंबर पे, माता पिता सेकंड नंबर पे, भाई बहन सेकंड नंबर पे, आपका खुद का प्राण, आपकी अपनी जान सेकंड नंबर पे। सबसे पहले ऑल इन ऑल सिर्फ कौन है आपके लिए? परमेश्वर। He should be your priority. He should be your number one. आपके पहले स्थान पे, आपके जीवन में पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और आप मेरे साथ खोलें, मैथ्यू उसका 12:50 आए, मैथ्यू 12:50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। फिर से प्रभु बार बार एक ही बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं, कहते कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चले वही मेरे रिश्तेदार। वही यीशु मसीह आपका रिश्तेदार कब बनेगा? जब आप उसके स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलेंगे। हालेलुया। एक वचन और खोल ले, मत्ती का उसका 10:37 आयत लिखा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। अगर आप अपने परिवार के लोगों को, अगर आप और सब बातों को, अपनी जॉब को, ये कह लो, आप अपनी जॉब को, अपने माता को, अपने पिता को, पति पत्नी को, बच्चे माता पिता को, माता पिता बच्चों को, अगर आप किसी भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर के योग्य कभी भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के योग्य बनना है तो आपके जीवन में पहला स्थान आपको किसको देना पड़ेगा? परमेश्वर को देना पड़ेगा। चिन्ह चमत्कारों को नंबर सेकंड पे रखें, हीलिंग्स को नंबर सेकंड पे रखें, इवन छुटकारे को भी नंबर 2 पे रखें। पहले नंबर पे पहला स्थान सिर्फ और सिर्फ किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये मान रखती हूँ कि आज से पहले अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी चीज जिसका स्थान परमेश्वर से पहले था, आज आप उसे छोड़कर पहला स्थान किसे देंगे? परमेश्वर। और जब आप ऐसा करेंगे तो उसकी डिवाइन प्रोटेक्शन और उसकी डिवाइन डायरेक्शन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया।